शासन की ओर से जारी किए गए निर्देशों के बाद ऐसे कौन से विद्यालय पाए गए हैं जो मानकों के अनुरूप पाए गए हैं, आइए आपको भी दिखाते हैं इस खबर के जरिए। सत्यम समाचार लगातार ऐसे विद्यालयों की तस्वीरें आपको दिखा रहा है जो शासन के निर्देशों और स्कूल की गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। कहीं ऐसे भी विद्यालय सामने आते हैं जो मानकों पर खरे नहीं उतरते हैं, लेकिन आज हम इस खबर के माध्यम से ऐसे विद्यालयों पर आपको लेकर चलेंगे जो विद्यालय शासन की मंशा के अनुरूप चलाए जा रहे हैं। सबसे पहले की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें STF जूनियर हाई स्कूल आनंद विहार कॉलोनी राधा रमन रोड की तस्वीरें हैं। यहाँ पढ़ने वाले बच्चों के लिए स्कूल प्रबंधक की ओर से बेहद समुचित व्यवस्थाएं की गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मानकों के अनुरूप यहाँ कमरे हैं, पंखा चालू है, साफ सफाई का विशेष ध्यान यहाँ पर रखा गया है। कुल मिलाकर बात करें स्कूल की गाइडलाइन की तो यह विद्यालय स्कूल की गाइडलाइन पर खरा उतरता दिखाई दे रहा है। विद्यालय के प्रधानाचार्य नरेंद्र सिंह ने शासन की ओर से जारी किए गए निर्देश को किस तरीके से सराहा है, अब जरा यह भी सुनिए। नरेंद्र कुमार साहब, अपना कौन सा विद्यालय है? STF जूनियर हाई स्कूल राधा। अच्छा, मुख्यमंत्री की ओर से जो आदेश जारी किया गया है कि जो विद्यालय बिना मानकों के चल रहे हैं या गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं या बिना मान्यता के चलाए जा रहे हैं, बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य के खिलाफ खिलवाड़ कर रहे हैं, ऐसे विद्यालयों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और FIR सच्चा प्रावधान होना चाहिए। क्या मानते हैं, ये आदेश आपकी नजरों में सही है? ऐसा है, जो भी शासन आदेश करता है वो मौजूदा हालातों को देख करके ही करता है। ये आदेश वो तो होना ही चाहिए, गलत है। विपरीत मानक के चलाना या बिना मान्यता के चलाना गलत है। अपने यहाँ कितने तक क्लास लगेगी? हमारे यहाँ नर्सरी से 8 तक लगती है। बच्चों के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं, क्या क्या सुविधाएं? हमारे यहाँ जो व्यवस्थाएं बच्चे जैसे लैट्रिन, टॉयलेट, निकासी, बच्चों बाहर आने जाने की सारी व्यवस्था है। जो मानक है लगभग? हाँ, मानक पूरे हैं। मान्यता ही नहीं होती है, मानक पूरे होते हैं। तो वहीं अब दूसरी तस्वीर JS स्मारक बाल कल्याण विद्यालय गोला बाजार SP बंगले के सामने की तस्वीरें हैं। विद्यालय में स्कूल की गाइडलाइन पर खरा उतरता दिखाई दिया है। स्कूल के प्रधानाचार्य उपकार ने क्या कुछ बताया है, अब जरा यह भी। मेरा नाम उपकार है। किस नाम से अपना विद्यालय? जमादार सिंह स्मारक बाल विद्यालय, सिविल लाइन, गोला बाजार, मैनपुरी। यहाँ पर किस तरीके की व्यवस्थाएं बच्चों के लिए क्या क्या? बच्चों के लिए यहाँ पर जो विद्यालय की तरफ से व्यवस्थाएं हैं वो सर्वोत्तम श्रेणी की हैं। हर क्लास में सिटिंग प्लान प्रॉपर है और मानक के अनुरूप सारी व्यवस्थाएं हैं। उसमें जो है हर क्लास में बेंचें हैं, चेयर्स हैं और क्या कहते हैं, चेयर्स जो हैं वो फाइबर की हैं और लोहे की बेंचें हैं। कुछ विद्यालय जनपद में ऐसे चल रहे हैं जिसमें किसी भी तरीके का कोई मानक नहीं है या मान्यता भी नहीं है, ऐसे विद्यालयों पर कार्रवाई के निर्देश भी सरकार की ओर से जारी किए गए। क्या मानते हैं, ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, क्या कहते हैं, खास चीज़ जो है बेरोज़गारी के इस दौर में मैं ये कहूँगा कि सरकार को सबको मान्यता लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए, ताकि जो युवा बेरोज़गार हैं और शिक्षित बेरोज़गार हैं और यदि वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो उन्हें एक अवसर दिया जाना चाहिए। लेकिन इन सब में बच्चों की सुरक्षा के साथ कहीं भी समझौता नहीं होना चाहिए। अगले विद्यालय की कड़ी में राजा का बाग गली नंबर 7 स्थित SJD विद्यालय है। विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के लिए बेहद खास व्यवस्थाएं की गई हैं और विद्यालय पूरी तरीके से स्कूल की गाइडलाइन पर खरा उतरता दिखाई दिया है। विद्यालय के प्रधानाचार्य लोकेंद्र पाल ने क्या कुछ बताया है, अब जरा यह भी सुनिए। लोकेंद्र पाल। अपना कौन सा विद्यालय है? SJD पब्लिक स्कूल। अच्छा, एक सरकार ने आदेश दिया है कि कई विद्यालय ऐसे चल रहे हैं जिनमें मानक पूरे नहीं है, मान्यता पूरी नहीं है, बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं। क्या लगता है आपके नजर में ये आदेश कैसा है? सरकार का जो डिसीजन है वो बहुत बढ़िया डिसीजन लिया गया है, बच्चों के भी हित में है। और कई सारी चीजें हैं, जैसे UDAIS पोर्टल पे बच्चों का प्रत्येक बच्चे का फीडिंग होने लगा है। तो PEN नंबर जो है, परमानेंट एजुकेशन नंबर, पहले हुआ क्या करता था, कई सारे ऐसे बच्चे हुआ करते थे या फिर स्कूल हुआ करते थे जैसे चल रहे थे। अब पैन नंबर ऐसी व्यवस्था हो गई है कि बच्चे का एक आधार नंबर की तरह ही एक यूनिक एजुकेशन नंबर है, जिसे परमानेंट एजुकेशन नंबर कहा गया। और अब बच्चा अगर हमारे यहाँ से जाता है और दूसरे विद्यालय में जाता है तो यहाँ से वो उसे एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा और वही फीडिंग, सेम फीडिंग दूसरे स्कूल में वो जाकर उसे इंपोर्ट कर लेंगे। तो इससे जो भी और भी फर्जीवाड़ा है, कई सारे ऐसे बिना मान्यताओं के विद्यालय चल रहे थे, तो वहां पर क्या है, बच्चों के भी हित में और उन स्कूलों के भी हित में है ये डिसीजन गवर्नमेंट का। सारा डिजिटल ऑनलाइन कर दिया गया।
अच्छा, आपने विद्यालय में बच्चों के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं मानकों के हिसाब से क्या क्या है? विद्यालय में जैसे बच्चों के लिए जैसे ड्रिंकिंग का देखा जाए तो वाटर कूलर का फैसिलिटी वो सब है, और इसी के साथ में सीसीटीवी कैमरे हैं सारी क्लासों में। तो सारी क्लासों में सीसीटीवी कैमरे, ये व्यवस्थाएं बच्चों की। और बाकी जो भी टीचर्स होंगे वो यानी कि सभी क्वालिफाइड और टेट सी टेट और बीएड या बीटीसी जो भी प्री प्राइमरी है जूनियर है उसी के अकॉर्डिंग सारे टीचिंग स्टाफ उस तरह से हैं। बाकी कंप्यूटर का है, जो भी कंप्यूटर की यानी बुक होती है कंप्यूटर शिक्षा। तो अगर ये देखा जाए तो स्कूल विद्यालय की जो गाइडलाइन होती है उसके मुताबिक सारी हाँ, सारी व्यवस्थाएं गाइडलाइन के अकॉर्डिंग उपलब्ध है।